नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। एक बड़ी ही खूबसूरत पंथी है। कौन कहता है कि आसमां में सुराग नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। इसी कहावत और अपने पिता के सपने को साकार कर दिखाया है मुंगेर सदर प्रखंड के मैदियारपुर निवासी जो है वरुण कुमार के पुत्र ऋतुराज ने, जिसने अपने पिता के सपने को जो है साकार कर दिखाया और कमांडेंट बनकर जो है पूरा कर दिया है। ऋतुराज ने संघ लोक सेवा आयोग द्वारा जो है आयोजित सेंट्रल आर्म्स परीक्षा दिया और उसमें 136वां रैंक हासिल किया। ऋतुराज के पिता वरुण कुमार स्वयं डिले बताते हैं कि उनका सपना था बचपन में सेना में जाने के, लेकिन किसी कारणवश उनका सपना पूरा नहीं हो पाया। लेकिन उनके बेटे ने अपने पिता के सपने को साकार कर दिखाया है। सुनिए ऋतुराज के पिता क्या बोल रहे हैं। जैसे कि ये बच्चा बचपन से ही प्रतिभाशाली था और व्यक्तिगत हम तो डोर टू डोर ट्यूशन पढ़ाते थे घूम घूम के, और सेना के प्रति हमारी बहुत अच्छी सोच बचपन से थी। तो कभी हम भी सोचा करते थे कि हम भी सेना में ज्वाइन करें, लेकिन ऐसा संभव हो नहीं पाया। उस समय से मेरी अंतिम इच्छा थी कि इस क्षेत्र से जितने बच्चे सेना में जाएंगे, हमसे जो कुछ हो सकेगा हम करेंगे। और ये सिलसिला 96 से शुरू हो गया और आज तक में बहुत बच्चे सेना में चले गए। और मेरा भगना भी लेफ्टिनेंट है जो कि यहीं से अगले साल हुआ, और इस बार ये असिस्टेंट कमांडेंट में हो। बहुत अच्छा सर, मेरा तो सपना ही था देश के लिए। मतलब जहाँ भी आप देखेंगे आर्मर को या बॉर्डर वाले को, वहाँ हम आपको ज़रूर मिलेंगे। हर जगह हम इनके साथ होते हैं। तो मेरी दिली शौक थी कि जब भी ज्वाइन करे तो ये असिस्टेंट कमांडेंट ही ज्वाइन करे, जबकि इसका शौक बहुत पहले सिविल में जाने का था। ये हमको कई बार समझाने का भी प्रयास किया, तो हम इसको बोले थे कि यदि तुमको ऐसा लगता है तो तुम स्वतंत्र हो। तो हमको एक बात बोला था कि हमको भी अच्छा लगता, चूँकि बचपन से ही हम आपके साथ आर्मी वाले को देखते हैं और बहुत मेहनती था ये। जैसे कि अभी BHU में ये लॉ कर रहा है, लॉ का फाइनल इसका चल रहा है, तो इस बच्चे को जो है तैयारी करने का मौका नहीं मिला। मतलब बिल्कुल सेल्फ स्टडी करके और यहाँ तक पहुँच पाना, कभी कभी तो हमको विश्वास नहीं हो रहा था कि हो सकेगा। लेकिन जब इस बार उनसे बात किए हम, तो बोला पापा ज़रूर हो जाएगा। हमारा मेंस भी अच्छा गया है, हमारा PT भी अच्छा गया, और इंटरव्यू में तो हम धमाल मचा दी। जब वो UPSC से निकला था दिल्ली से, तो हमको बोला था कि हमारा हो जाना चाहिए, बाकी ईश्वर की इच्छा। लेकिन हम लोग को विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि इतना ऊंचा कभी सोच ही नहीं पाए थे। उम्मीद था, मेरी सोच छोटी थी, लेकिन बिल्कुल जो बोल रहा था वो बिल्कुल सही निकला। क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम गुड्डू सर के नाम से फेमस है। वैसे मेरा नाम अरुण कुमार सांडी। ऋतुराज के पिता ने बताया कि उनका बेटा जो है नवोदय विद्यालय में 10वीं तक की पढ़ाई की। इसके बाद जो है 12वीं की पढ़ाई मुंगेर के एक निजी विद्यालय से किया, जिसके बाद वह अपने आगे की पढ़ाई के लिए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय चला गया और फिर जहां पर उन्होंने अंग्रेजी में स्नातक की डिग्री हासिल की। और फिर इसके बाद जो है पढ़ाई के दौरान सेल्फ स्टडी किया और फिर उन्होंने UPSC का एग्जाम दिया। ऋतुराज बताते हैं कि मैंने UPSC के एग्जाम के लिए कोई एक्स्ट्रा क्लास नहीं ली, ना ही तो कोई कोचिंग ली, और मैंने सेल्फ स्टडी से मैंने परीक्षा पास किया है। सुनिए ऋतुराज क्या बोल रहे हैं। UPSC द्वारा आयोजित CAPF AC एग्जामिनेशन 2023 में मैंने 136वां स्थान पाया है। अगर मैं अपनी जर्नी की बात करूं तो ये सक्सेस बहुत सारे फेलियर्स के बाद मिली है मुझे, तो ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ महत्वपूर्ण बातें जो एक एस्पिरेंट को हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए, उनमें से सबसे पहला तो ये है कि आप हमेशा एम बड़ा रखें। दूसरा, कंसिस्टेंटली उस एम के लिए काम करें। और तीसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है कि आपके साथ के लोग के साथ आप कैसा रिलेशनशिप रख रहे हैं। जैसे आपके साथ के जो दोस्त हैं, आपके पेरेंट्स हैं, वो कितने सपोर्टिव हैं, उनका सपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप अकेले नहीं होते हैं आपकी जर्नी में। मेरी इस जर्नी में मेरे एक भैया हैं जो कि खुद UPSC की तैयारी कर रहे हैं दिल्ली में रह के, उनका बहुत बड़ा हाथ रहा है। मैंने सेल्फ स्टडी से सारा कुछ किया है, तो मैं उनको इसका एक बहुत बड़ा क्रेडिट देना चाहता हूँ। धन्यवाद। ऋतुराज बताते हैं कि जिस तरीके से जिस मुश्किलों का सामना करते हुए मैंने ये सब सारी परीक्षा को जो मैंने पास किया है, इसका श्रेय जो है मेरे माता और मेरे पिता को जाता है।
आपको बता दें कि ऋतुराज की माता जो है एक गृहिणी है और उनके पिताजी जो है एक निजी टीचर है जो कि बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते हैं। और उनकी माता जो है अपने बच्चे की सफलता को बताते हुए उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े और माँ रोने लगी। देखिए और माँ क्या कुछ बोल रही हैं, सुनिए। बहुत दुलारू था सर, कभी उसको बाहर नहीं जाने देते थे। हवा आता था, वर्षा आता था तो तबीयत खराब, ठंडी आती थी तो तबीयत खराब। उसको ऐसे रखे थे क्योंकि बड़ा था और एक था। विश्वास नहीं हो रहा है सर हमको। अरे इसमें तो खुशी के आंसू है आपकी, हाँ, आज खुशी का है बेटा सर। इस पोस्ट पे पहुंच गया, तो कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा सर। हम महादेव का बहुत आभारी हैं सर। अभी भी हमको विश्वास नहीं हो रहा है कि जब भी मौसम चेंज होता था तो उसका तबीयत खराब होता था। चलिए आज आपका बेटा इतना स्ट्रांग हो गया कि वो सेना में चला गया। हाँ इससे काफी खुशी है। हाँ सर। क्या नाम है आपका? सुनीता देवी। ऋतुराज की बहन ने बताया कि हमारा भाई जब पढ़ाई कर रहा था तो उसे बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा क्योंकि हम एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। लेकिन मेरे भाई ने जितनी भी मुश्किलें आई सबको काट कर और उसने अपनी मंजिल को पा लिया है। वो कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती। ऐसा ही कुछ कर दिखलाया है मुंगेर के ऋतुराज। पर आप सभी का क्या राय है इस पे कमेंट बॉक्स में जरूर हमें बताइएगा। देखते रहिए पोस्ट प्यार झारखंड। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।